नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। कोटा से सामने आई है दिल दहला देने वाली ये खबर, जहां महज 60,000 रुपए के कर्ज के लिए रिश्तेदार बन गया हैवान। कर्ज अदा करने से किया इनकार तो मां बेटी को उतार दिया मौत के घाट। पालने में रोता रहा 1.5 साल का मासूम। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये भयानक तस्वीर। कोटा में डबल मर्डर का 48 घंटे में खुलासा। पुलिस की कार्रवाई से खुली साजिश की परतें। राजस्थान के कोटा में हुए दोहरे हत्याकांड से जहां इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड को 3 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस को तीसरे आरोपी राजू उर्फ मामू की तलाश है। मुख्य आरोपी प्रदीप से पता चला कि उसने मृतका ज्योति को 60,000 रुपए उधार दिए थे। मृतका ज्योति लंबे वक्त से पैसा वापस नहीं लौटा रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। झगड़े के बाद प्रदीप ने ज्योति की हत्या की साजिश रची। उसने अपने 2 साथी भरत और राजू का साथ लिया। पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। जी हां, कोटा के शहर के आरकेपुरम थाना इलाके के आवली रोजड़ी में 2 दिन पहले हुए मां बेटी के डबल मर्डर का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। हत्यारे मृतका ज्योति का शादी से पहले का परिचित निकला। झालावाड़ जिले के शोजपुर गांव के रहने वाले प्रदीप वैष्णव और उसके साथी भरत को मां बेटी की हत्या के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है। जबकि एक अन्य आरोपी राजू उर्फ मामू अब भी फरार है। इस तरीके की ये जो एक हीनियस ऑफेंस है, इन लोगों ने उसको अंजाम दिया। पुलिस के अथक प्रयासों से महज कुछ ही घंटों में इस ब्लाइंड डबल मर्डर को खोल लिया गया है। अभी मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव और उसका साथी भरत जो है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब न्यायालय के सामने उनको पेश करके इनकी पीसी रिमांड ली जाएगी। एक व्यक्ति जो राजू है, जिसका नाम ये बता रहे हैं, उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, सब जानते हैं दूर के उसी गांव के प्रदीप जो है, ज्योति के दूर का रिश्तेदार भी लगता है, मतलब रिश्तेदारी में आता है। तो ऐसा नहीं है, शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसके पति को भी इसके बारे में पता है, पड़ोसियों को भी पता है, ये आता भी जाता रहता था। पुलिस ने सीसीटीवी तकनीकी साक्ष्य और परिवार परिचितों से पूछताछ के सहारे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में घटना की संवेदनशीलता के मद्देनजर तत्काल टीम लगाई गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचनाओं के आधार पर प्रदीप वैष्णव भरत को गिरफ्तार किया गया। एक और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर में घुसकर रसोई में चुन्नी से ज्योति का गला दबाकर हत्या कर रहे थे। तभी बेटी पलक घर आ गई, उसे भी मार दिया गया। आरोपियों ने मंगलसूत्र व कुछ आभूषण लूटे। आरोपियों ने बताया कि पैसे न लौटाए जाने पर उन्होंने हत्या की साजिश रची। अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में जो मोटिव मुख्य आरोपी प्रदीप ने बताया है, वो ये है कि मृतका ने उससे 60,000 रुपए उधार लिए थे, जो बार बार उसके मांगने पर भी मृतका लौटा नहीं रही थी। जब मृतका ने पैसे देने से मना कर दिया, तो इन दोनों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
जिस समय हत्या करने के बाद ये वापस बाहर निकल रहे थे तभी जो ज्योति की बेटी है, मृतका की जो बेटी है वो तभी एंटर की घर पे और उसने देखा कि उसकी मदर का मर्डर हो गया है। तो उसने चिल्लाने की कोशिश की, तब उसका मुंह दबा के उसकी भी हत्या इन दोनों ने कर दी। घटना की सूचना मिलने पर लोग भी हैरान हैं। उनका कहना है कि ये सब सुनकर हम स्तब्ध हैं। हालांकि पुलिस अब और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ग्वालियर से भी आई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर। एक शख्स ने किया पवित्र रिश्ते को तार तार। विधवा बहू को जेठ ने दिया था मैरिज का प्रपोजल। महिला ने किया इनकार तो जेठ बन गया हैवान। एसिड अटैक जैसी वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी से जंग। आइए जानते हैं एक विधवा बहू का क्यों हुआ ये हश्र। ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात। शादी से इनकार किया तो फेंक दिया एसिड। जब जेठ ने की हैवानियत की हद पार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर किसी के होश उड़ा रहा है, जहां सिर्फ शादी से इनकार करने पर एक जेठ ने अपने ही परिवार की एक विधवा महिला पर एसिड अटैक कर दिया। ग्वालियर में शादी से इनकार करने पर एक विधवा महिला पर उसी के जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे इलाज के लिए जया रोगी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। शुक्रवार शाम ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके में यह वारदात हुई। यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य बस्ती का है। बताया जा रहा है कि विधवा महिला अपने मायके में रह रही थी, तभी उसका जेठ मुशीर खान बोतल में एसिड लेकर घर में घुसा और महिला पर फेंक दिया। महिला उस वक्त घर में सब्जी काट रही थी जब हमला हुआ। एसिड अटैक में महिला का चेहरा, सीना, हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए हैं। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की करीब 9 महीने पहले बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। आरोपी मुशीर खान, जो महिला का जेठ है, उसकी भी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। जब महिला ने साफ इनकार कर दिया तो उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जेठ लगातार विधवा महिला पे दबाव बना रहा था कि वो उससे शादी कर ले। वो नहीं मान रही थी तो गुस्सा में आकर जेठ ने उसके घर में घुसकर उस पर एसिड डाल दिया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी मुशीर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देर रात उसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। अभी अपने शाम को हमको सूचना मिली थी कि अवाड़पुरा में एक निवासी एक महिला पे किसी ने एसिड अटैक किया है
तो वहाँ पे हम गए थे तो पता चला कि वो बर्न वार्ड में भर्ती है जेएच में। तो यहाँ पे हम आए, उसके बयान ले रहे हैं, तो पता चला है कि उसके जेठ है, वो उसका शादी का प्रेशर बनाता था महिला पे। महिला के पति का पहले देहांत हो चुका है और जो आरोपी है उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। तो वो इस पीड़िता पे प्रेशर बनाता था शादी के, तो इन्हें मना किया तो उस पर एसिड अटैक कर दिया उसने। अब उसके बयान लिए जा रहे हैं, एफआईआर करा के फिर आरोपी की तलाश जारी है। महिला के दो बच्चे पता चले हैं, 2 बच्चे। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और देर रात उसे हिरासत में ले लिया। जब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने एसिड कहां से लाया और वारदात की साजिश कब से रची जा रही थी। तो सवाल ये उठता है, क्या शादी का प्रस्ताव ठुकराना इतना महंगा पड़ेगा? हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पर एसिड अटैक की यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। सवाल ये है कि आखिर कब तक महिलाओं को ऐसे दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कानपुर से भी सामने आई है दिल दहला देने वाली ये वारदात। बहन के अफेयर से नाराज युवक ने उठाया खौफनाक कदम। बहन के प्रेमी को बेरहमी से पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट। आधी रात को प्रेमी कर रहा था बहन से फोन पर बात, उसी समय दिया वारदात को अंजाम। आइए देखते हैं क्यों चली गई एक शख्स की जान। कानपुर में खौफनाक वारदात। भाई बना बहन के प्यार का कातिल। एक प्रेम कहानी का खूनी अंत। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर की ये हैरान करने वाली वारदात हर किसी को चौंका रही है। ये खौफनाक वारदात रविवार देर रात उस वक्त हुई जब गोपाला टावर निवासी लकी अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। देर रात रोहित चौहान अपने दोस्तों के साथ आया और लकी को रास्ते में रोक लिया। इसके बाद लाठी डंडों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के कुछ ही देर बाद युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोहित चौहान नाम के एक युवक को बहन के अफेयर की भनक लगते ही रोहित आग बबूला हो गया और उसने खूनी खेल खेलने की ठान ली। रोहित चौहान इस रिश्ते का विरोध करता था। आरोप है कि देर रात रोहित चौहान अपने 10 से 12 दोस्तों के साथ आया और लकी को रास्ते में रोक लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लकी बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में लकी को कार्डियोलॉजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। बहुत जल्द सभी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज रात की घटना है। पुलिस थाना रावतपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गोपाला टावर के पास कुछ लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया है।
पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी, सीसीटीवी फुटेज देखा गया। उसमें ये प्रकाश में आया है कि लकी और रीशु, 2 लड़के, उनके मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था तो पैदल पैदल जा रहे थे। उसी दौरान 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार होकर के आते हैं, जो उनके साथ मारपीट करते हैं। और उसमें रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय थे, जिनकी पहचान हो गई है। और ये लकी के साथ मारपीट करते हैं। लकी को पहले उनके परिजन निजी अस्पताल में ले जाते हैं, वहां से फिर सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी में ले जाते हैं, जहां पर लकी को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी तक प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही जो ग्रुप हैं, इनमें किसी लड़की को लेकर के कुछ बात है, लेकिन इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। जो प्रकाश में आए इससे जानकारी के मुताबिक लकी दादा नगर में प्राइवेट नौकरी करता था और जेपी नगर स्थित कच्ची मढ़ैया की एक युवती से उसका प्रेम संबंध था। परिजनों का कहना है कि हमारा बेटा किसी से दुश्मनी नहीं रखता था, बस उस लड़की से बात करता था। रोहित और उसके दोस्तों ने मिलकर हमारे बेटे की जान ले ली। मेरे बेटा वंशिका नाम की लड़की से बात करता था। वंशिका नाम लड़की को हमने कहा था कि मेरे घर मत आया करो, मेरा लड़का शादीशुदा है, उसको भी पता था, मत बोला करो, मत बात किया करो। फिर कल रात में वंशिका का भाई रोहित, उसने मेरे लड़के को लोहे डंडे से सरिया से मार डाला। हम चाहते हैं कि भैया जिस तरह मेरे लड़के को मारा, हमने तो, मेरा एक लौता लड़का था पूरे खानदान का, वो तो चला गया, जिस तरह मैं उसकी फांसी की सजा मिली। पीड़ित परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मृत लकी अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद गोपाला टावर में मातम छा गया है। रोते बिलखते परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक प्यार इतना भारी पड़ जाएगा। वहीं इस जघन्य वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी। लोगों ने बताया कि हम लोगों ने शोर सुना तो बाहर निकले, लेकिन तब तक लकी की हालत बहुत खराब थी। इस पूरे मामले में शुरुआती लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि वारदात रावतपुर और काकादेव थाना सीमा के बीच की बताई जा रही है। थानों की सीमा विवाद में पुलिस पहले हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन अब अधिकारियों के दखल के बाद रावतपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कई टीमों को रवाना कर दिया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार है। इसके अलावा अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बाद पीएम और अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ लकी के परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्यार में अंधी पत्नी ने प्रेमी के लिए उजाड़ दिया था अपना सुहाग। प्रेमी संग मिलकर तड़पा तड़पा कर ली थी पति की जान। मर्डर के बाद रजाई में लपेटकर कुएं में फेंक दी थी लाश। अब भुगतना पड़ेगा अंजाम। कोर्ट ने सुनाया है आजीवन कारावास। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। जब यह घटना सामने आई और जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान हो गया। प्यार में अंधी पत्नी ने प्रेमी के लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की। खौफनाक घटना अंजाम देने के बाद रजाई में शव ढककर कुएं में फेंक दी। लेकिन इस मामले में जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए और इस मामले में फिर कोर्ट ने भी सख्त फैसला सुनाया। पति के बीच में जब वो आता है तो
पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों की ही जो आकांक्षाएं होती हैं, जो उनके प्रेम भाव होते हैं, वो की तरफ अग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा ही मामला आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के गांव पीपरी का सामने आया है। आपको बता दें, 2019 में इस तरह की एक घटना को अंजाम एक पत्नी ने अपने पति के साथ दिया था। एक बहुत ही खौफनाक घटना अंजाम जो की थी पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की निर्मम तरीके से पहले तो उसका रस्सी से गला घोंट के हत्या की और उसके बाद उसका शव रजाई में लपेट करके एक कुएं में डाल दिया। आगरा के गांव पीपरा से ये कहानी शुरू होती है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का अपने ही गांव के सुनील नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति इस रिश्ते का विरोध करता था और यही बात पत्नी को नागवार गुजरी। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेमी सुनील और उसके दोस्त धर्मवीर के साथ मिलकर साजिश रची। एक रात मौका मिलते ही तीनों ने मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले तो उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर दम घोंटकर मार डाला। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए लाश को रजाई में लपेटा गया और गांव के बाहर बने एक कुएं में फेंक दिया गया। सुबह जब गांव वालों ने कुएं से बदबू महसूस की तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने शव बरामद किया और जांच में हत्या की यह हैवानियत सामने आई। पुलिस का कहना है कि यह केस बहुत गंभीर था। पति की हत्या में पत्नी की मिलीभगत साबित हुई। अदालत ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। आप अगर कोर्ट की बात करें, कोर्ट कार्रवाई की बात करें, तो 2019 से लेकर के आप 2025 में इस पर सुनवाई हुई है और इसमें उसको जो युवक था उसको न्याय मिला है। उसी के बच्चों के द्वारा बयान मिलने पर कोर्ट ने इस फैसले पर फैसला किया है कोर्ट ने कि उन बच्चों के बयान के आधार पर उस पत्नी और उसके दोनों प्रेमी, यानी कि प्रेमी था, एक उसका साथी था, तीनों को उनकी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इस तरह की जो घटनाएं हैं, अभी भी अगर व्यक्ति नहीं संभल पाता है तो आखिरकार व्यक्ति कब समझेगा। तो वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस महिला के भीतर इतनी नफरत और खून की ठंडक छिपी होगी। परिवार टूट गया, एक मासूम की जान चली गई और 3 जिंदगियां अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मामले में कोर्ट ने हत्या की दोषी पत्नी, प्रेमी समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन इस तरह की घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।